नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आदमी सुबह सुबह डॉक्टर के पास जाता है और कुछ दवाई लेकर आता है। डॉक्टर ने उनको बोला कि ये दवाई खा लो, लेकिन उसके बाद जेकर आपकी सेहत में सुधार आ गया तो दवाई दी जाएगी, नहीं तो इसकी कुछ जांच है वो जांच करनी पड़ेगी, टेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब उस आदमी की सेहत में सुधार ना हुआ तो डॉक्टर ने टेस्ट करने का फ़ैसला किया। जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में उस आदमी का HIV पॉजिटिव आ जाता है। जब HIV पॉजिटिव आ जाता है तो वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है, उसके पैरों थले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो घर जाता है तो अपने घर में परेशान रहने लगता है, लेकिन डॉक्टर ने उनको बताया कि जो HIV पॉजिटिव हैं आप, इसके लिए आपका कोई पक्का इलाज नहीं है, पक्का कोई सलूशन नहीं है। इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी ताकि जो बाकी की ज़िंदगी है वो दवाइयों के सहारे कट जाए, और जो दवाई खाएंगे आप लोग तब तक आप ज़िंदा रहेंगे, और नहीं तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे। वो दवाइयाँ खाते रहता है और ज़िंदा रहने की आस उनकी कुछ ना कुछ बरकरार रहती है। लेकिन एक लड़की आती है, वो भी उनके साथ में रहती है और दोनों साथ रहते रहते अपना कामकाज भी करते रहते हैं। लेकिन ऐसी खबर जिसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और वे खबरें मीडिया में खूब वायरल हुई, खूब फैली। ये एक ऐसी ही कहानी है। दोस्तों, मुसीबत में अपने तो साथ छोड़ ही देते हैं, जो गैर होते हैं वो भी कहीं दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है। महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई। मुंबई के मीरा रोड पर एक आकाशदीप नाम की सोसाइटी पड़ती है। उसी सोसाइटी के 704 नंबर में एक आदमी और एक औरत रहती है। लेकिन उसी सोसाइटी में एक उनका पड़ोसी समोस श्रीवास्तव रहता है। जब वो काम से घर आता है तो अपनी माँ को बोलता है, अरे माँ, यहाँ सोसाइटी से कुछ गंध आ रही है, कहीं ना कहीं कोई घर में चूहा मरा होगा या किसी आस पड़ोस में चूहा मरा होगा। उसने की माँ ने अपना पूरा घर छान मारा, लेकिन उनको कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन दुर्गंध ज्यों की त्यों बरकरार रहती है। तब तक माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, काम पर चले जाओ, यहाँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है। वो समोस श्रीवास्तव तब काम पर जा बढ़ता है। काम पर लौटने के बाद वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, कल का जो खाना होगा, हम दोपहर का खाना हम यहीं खाएंगे, घर पे खाएंगे। उसकी माँ बोलती है कि बेटा, हम आपके लिए कल का जो खाना होगा आपको घर पर तैयार करके दे देंगे और अपने घर पर आके खा लेना। जब अगली सुबह होती है, दोपहर के 12 बजते हैं और वो काम से छुट्टी लेकर अपने घर आता है तो दोपहर का खाना घर पर खाता है। उसको शक हो जाता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। वो अपनी माँ को बताता है कि माँ, यहाँ से आज फिर दुर्गंध आ रही है। उसकी माँ आसपास के लोगों को भी सूचित कर देती है, लेकिन जिस घर पर शक था वो उसके दरवाजे पर चला गया। उसके दरवाजे पर चला गया, अंदर से कोई आवाज़ ना आई। उसने बाहर से भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन एक आदमी निकलता है और वो आदमी काम पर जा रहा होता है। समोस श्रीवास्तव का नाम का जो लड़का होता है वो कहता है कि अंकल, आपके घर में कोई चूहा मरा होगा, यहाँ से दुर्गंध आ रही है। लेकिन उस आदमी ने समोस श्रीवास्तव नाम के लड़के की कोई बात नहीं सुनी। उसने बोला कि शाम को बात करेंगे, अभी हमें जल्दबाजी है, हम अपने काम पर जा रहे हैं। इसके बाद लड़के को कुछ और शक होता है। वो सोसाइटी का जो मैनेजर होता है उसको फ़ोन कर बुलाता है। मैनेजर सेक्रेटरी को बुलाता है और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और सब में उसका बढ़ जाती है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घर में हुआ क्या है, इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है। सोसाइटी का मैनेजर अपनी सूझबूझ से काम लेता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि ये घर में कुछ हुआ है और इसका जो ताला है इसे खोल कर तोड़ कर देखा जाए कि इस घर में क्या है। पुलिस जब आती है तो पुलिस अपने कुछ साथी कर्मियों के साथ और कुछ लोकल्स होते हैं जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग उनकी मदद से ताला खुलवाती है। तोड़कर जब ताला खोला जाता है तो पुलिस अंदर जाती है। किचन में जब जाती है तो पता चलता है कि 3-4 बाल्टियाँ होती हैं, वहाँ पे कुछ पॉलीथीन होते हैं, एक
इलेक्ट्रॉनिक कटर होता है और बाल्टियों में कुछ खून भरा होता है, लेकिन एक कील पर छोटी सी एक औरत की चोटी टंगी हुई होती है। जब पुलिस को बाल्टियों में खून का शक पड़ जाता है तो वो आगे और जांच करने लगती है अपनी सूझबूझ से। तो प्रेशर कुकर होता है एक, प्रेशर कुकर में एक इंसानी मांस का टुकड़ा था और वो भी लगभग आधा खून से भरा हुआ था। पुलिस ने जब उसको थोड़ा सा हिलाया तो पता चला कि उस प्रेशर कुकर में खून तो है ही, लेकिन उसमें एक इंसान की जांघ है, उसका जांघ का टुकड़ा मिला है। पुलिस जब इसको तफ्तीश करने के लिए और आगे जाती है तो पूरे घर को खंगालती है तो और तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो रसोई का दृश्य था वो ना देखने लायक था। पुलिस अपनी सूझबूझ से काम लेती है, वो सभी लोगों को शांत रहने को कहती है और कहते हैं कि जो आदमी घर से गया है, यहाँ का किराएदार है, उसको इन्फॉर्म नहीं करना क्योंकि वो यहाँ से भाग जाएगा, इसलिए उसको शाम को घर आने दे। जब पुलिस वहीं आसपास रहती है और वो जब अपने घर से जब वो काम से अपने घर आता है तो पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनसे वहाँ से ही पूछताछ करती है कि ये क्या है और आपने ये क्या किया है। तो वो बताता है पुलिस को कि हमारे साथ में एक लड़की रहती थी, उसने कुछ पॉइज़न वगैरह जहर वगैरह खा लिया था, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, तो हमने उसको अपने रसोई में ले जाकर उसको कटर से काट दिया है और उनका जो मांस है उनको कुत्तों को खिला दिया है। हमने यह इसलिए किया क्योंकि हम डरते थे कि हम इस केस में कहीं फंस ना जाएं। लेकिन जब और जांच शुरू होती है तो पुलिस पूछती है कि ये कटर किसके लिए है। उन्होंने बोला कि जब ये लड़की मर चुकी थी तो हमने इसी कटर से उसको काट कर बाल्टियों में भरा और मिक्सी में पीसकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को कुत्तों को खिलाने का फ़ैसला किया। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और सलाखों के पीछे भेज देती है, लेकिन जो आरोपी था उसका नाम मनोज साने था, उसके साथ जो रहने वाली लड़की थी जिसको उसने काट दिया था उसका नाम विद्याश्री वास्तव था। दरअसल बात यह है कि जिसका कत्ल हुआ वो लड़की किसी अनाथ आश्रम में रहती थी। वो आदमी उस अनाथ आश्रम में जाता था, जब वो छोटी थी तो उसको मिठाइयाँ और खिलौने वगैरह देकर आता था, और जो उसके साथ और बच्चे थे वो पूछते थे विद्याश्री वास्तव से कि ये कौन है, तो वो लड़की बोलती थी कि ये मेरे मामा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ दिन त्यौहार दिवाली जब भी कुछ ना कुछ त्यौहार आता है तो महीने में 1-2 बार कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, ये हमारे लिए खुशी के पल होते हैं और ये हमारा सका मामा है। लेकिन लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, तब तक वो वहाँ जाता रहा। जब लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई तो वो उस लड़की को अपने घर ले आया और दोनों एक कमरे में इकट्ठे रहने लगे। उसने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। उस लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब उन दोनों में कोई आपसी कहा-सुनी हो गई तो उसने उसको काट दिया। इस तरफ हमें पता चलता है कि एक दिल्ली में भी घटना हुई थी, वो भी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड द्वारा मार दिया गया था, काट दिया गया था। इसी घटना से मिलती जुलती ये घटना है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, किसी के दिल को दहलाना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप लोग सुचेत रहिए, सतर्क रहिए और दुनिया में किसी पर विश्वास बहुत ही कम कीजिए। इसके साथ ही हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उनका आज जन्मदिन है। श्री प्रीति वास्तव जी दिल्ली से हैं, इनका आज जन्मदिन है। इसको हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके साथ ही श्री प्रेमलाल जी बेंगलोर से, इनका भी आज जन्मदिन है। एक हमारा प्यारा सा बच्चा है श्री रमेश कुमार भोलू जी हरियाणा से, इसका भी आज जन्मदिन है। सभी को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के सत्य के आधार तो
जो भी कहानी खबर होगी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।